हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरवी वैष्णव। नाजी क्रिएशंस पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शौर्य और पराक्रम का यह जबरदस्त वीडियो। यह खास वीडियो है चूरू जिले के कुसुम देसर के लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के बारे में, जिनके नाम से ही चीन और पाकिस्तान कांपा करते थे। पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे खास प्रोग्राम जय जवान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो कहानी लेकर आए हैं ये हमारे भारतीय सेना के इतिहास के एक ऐसे अधिकारी की कहानी है जिसके बारे में आप जानकर दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। इनका शौर्य और इनका जो पराक्रम है वो ऐसा रहा है कि दुश्मन इनके नाम से कांपता था। इन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन किए, बड़े बड़े ऑपरेशन। और ये जो अधिकारी हैं ये है लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी, जो हमारे चूरू जिले के कुसुम देसर में पैदा हुए थे। इस समय हम उनकी हवेली में हैं और उनके भाई गोपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। थोड़ा सा मैं उनका इंट्रो देना चाहूँगा। आप जो है 1938 में महाराजा गंगा सिंह जी के गंगा रिसाला में भर्ती हुए थे और उसमें आप सेकेंड वर्ल्ड वार में कई देशों में लड़ने के लिए गए थे। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो 1950 में आप सेना की 3 गोरखा राइफल्स में चले गए, फिर आप उसमें भर्ती हो गए और 1961 में आप ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत हो गए। उसके बाद में 1961 में आप 50 पैराशूट ब्रिगेड के कमांडर भी बने। 1961 में ही गोवा लिबरेशन वार हुआ था, इसके बारे में आप जानते हैं। इसका बहुत बड़ा इतिहास है। आपने उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और कुछ ही घंटों में गोवा को पुर्तगालियों से जो मुक्त कराया गया था उसमें सगत सिंह जी का सबसे अहम रोल था। 71 में भी आपका बहुत बड़ा रोल था जिसमें पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण किया था, भारत ने युद्ध जीता था। उसकी भी बहुत सारी कहानियां हैं। इनकी कहानियां, इनके शौर्य और पराक्रम की इतनी कहानियां हैं कि ये वीडियो भी छोटा पड़ सकता है। हम बात करेंगे गोपाल सिंह जी से। गोपाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। क्या कहेंगे, आप उनके छोटे भाई रहे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी हाइट 6.25 फीट करीब थी। 6.25 फुट थी। वो बहुत होनहार थे, पढ़ने में बहुत होशियार थे, माइंडेड थे। हर बात उनकी एडवांस सोच था। वो कभी पीछे नहीं हटे। जो सोचा था ऐसा करना है तो उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ना नहीं सीखा। वो जितनी भी लड़ाइयाँ हुई उनमें बहुत ही उन्होंने संघर्ष किया और सब पे विजयी पाई आज तक जी। वो सबको देते थे, किसी को देते थे तो कहते नहीं तुमने ऐसा मत करो, ऐसा करने से ऐसा होगा, अपने को ये करना, अपने को ये काम करना, ये फौज में जाना है या कोई सर्विस करनी है, ऐसे करनी है। उनको ये कहता कोई यहीं रह जाए, नज़दीक नहीं, आप सामना करो, सामना करने से विजय पाएंगे। मतलब लोगों को इंस्पायर करते थे कि आप फौज में जाओ और इस तरह से आपको आपका करियर किस तरह से बन सकता है। हाँ साहब, वो सारा फौज में भर्ती करना और गांव में हमारे उन्हीं की देन है। इस गांव में सड़क बनना, साला से जोड़ना, गांव में बैंक खोलना। गांव में स्कूल नहीं थी, हमारे एमएलए ना कर दी थी कि स्कूल को नहीं बनने दूंगा। वो अपने आर्मी कोटे से वही हमारी स्कूल करी। और बिजली नहीं थी, बिजली वो उन्होंने ला के दी। उन्होंने जितने काम हमारे गांव के लिए किया है उतना आज तक किसी ने नहीं किया जी। उनकी कहानियों की बात करें, बहुत ही शौर्य और पराक्रम की कहानियां हैं। उनका नेचर भी बहुत ज़्यादा अलग था, बहुत ही अलग टाइप के अधिकारी थे। 1961 में जो गोवा लिबरेशन वार हुआ उसके बारे में आप क्या बताएंगे? क्या कहानी रही, जो खास बात उनकी रही? उन्होंने गोवा को जब सर किया तो उन्होंने वहाँ जाके सारी रेकी करने के बाद और 16 घंटे में सारी पुर्तगालियों में कितनी बड़ी चारों में पानी था, उसके बाद था, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़के और सारी स्कीम बना के और विजय पाए जी। कुछ ही घंटों में पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया था। हाँ, कुछ ही घंटों में पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया जी। ऐसा ही चाइना में था जी। 1967 में चाइना का जब हुआ
उसमें चाइनों को दांत खट्टे कर दिए थे। उनके 300 जवान एक आधे घंटे में ख़त्म कर दिए, तो चाइनी नाथुला दर्रा छोड़ के भाग गए थे। जी, आज आप मीडिया में सुनते हैं, आज मीडिया बहुत ज़्यादा सक्रिय है। 2 आतंकवादी मरते हैं तो बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है, और पाकिस्तान या चाइना के अगर 2 सैनिक भी मर जाते हैं बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है, बहुत दिनों तक हंगामा होता है। 1967 की गोपाल सिंह जी बात बता रहे हैं। नाथुला दर्रा में उन्होंने जब आदेश किया, 300 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को उन्होंने वहाँ पर मार गिराया था। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, 300 से ज़्यादा है। सर पूरी रिपोर्ट बताई, 300 से ऊपर थे, और अपने 1-2 हताहत हुए। उनकी स्कीमें थी लड़ाई में जो बहुत एडवांस थी। उनका बहुत माइंडेड दिमाग था, कभी किसी को हताहत होने का तो मौका नहीं दिया। जहाँ भी अटैच किया, जहाँ भी उन्होंने रेकी करके जवानों को भेजा, करा कुछ भी, वो सारी रेकी करने के बाद ही फौज में उतारी थी। सन 71 में अपने जनरल साहब चीफ जनरल ने कहा था माणक शाह ने कि सगत सिंह तुम वापस घूम जाओ, अपन इसको नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा मेरी डेड बॉडी सकेगी, मैं पीछे नहीं कहूँ, मैं सर करके आऊँगा। सर आप सुनते रहो। जो उसको सर करके 10 दिन में सर करके झंडा फहरा करके ये लो चाबी, ये लो झंडा, हमने तो कर दिया सब कुछ भी नहीं। जी, ऐसा सुनने में आता है कि जो पाकिस्तानी जनरल ने, नियाजी ने जो आत्मसमर्पण किया था, ये वहाँ मुख्य रोल पूरी लड़ाई में और वो आत्मसमर्पण कराने में सगत सिंह जी साहब का ही था। सगत सिंह ने करवाया था आत्मसमर्पण करना। सगत सिंह अरोड़ा तो पीछे, आर्मी में ऐसा होता है फौज में कि बड़े पुराने अफसर को आगे बढ़ाते हैं ताकि जवान बढ़े, आगे करें, ऐसा करना है। तो उसमें पूरा रोल उनका रहा था, सारी काम उन्होंने करके दिए थे। नियाजी ने एक दफ़ा हथियार मेल दिए थे, फिर उन्होंने उठाने की चेष्टा की। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, जब तक मैं बंद नहीं करता अटैक, अन्वेषण सारा आपके पहुंच रहा है, और ये हथियार अलग ने मेल रख दें दूर, जब तक यहाँ अब लड़ाई बंद नहीं करनी है। तो फिर ऐसा हुआ, उनके हेलीकॉप्टर के 56 गोली लगी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत रख के। ऐसा सुनने में आता है कि 64 सुराख हो गए थे उस हेलीकॉप्टर के अंदर। बिल्कुल 64 सुराख हो गए थे। उसके बाद पायलट के भी लगी थी, उनको हिम्मत नहीं आ रही, फिर भी उसको नियाजी को गिरफ्तार करके फिर उन्होंने कहा अब लो, अब ये लो अभी आपके पास, और हमने तो कर दिया जो कर दिया। गोपाल सिंह जी, 71 की बात करें तो मेघना नदी का एक इशू आता है। किस तरह से उन्होंने मेघना नदी को पार करवाया, पूरी ब्रिगेड को उन्होंने पार करके छोड़ा था? ऐसा है, मेघना नदी बहुत खतरनाक नदी थी। आधी में पानी था, आधी में दलदल थी, आधी मिट्टी ऐसी खतरनाक थी कि पैदल चल नहीं सकता जानवर भी। उन्होंने सारी रेकी करके और सारी स्कीमें बना के खुद खड़े सामने उस गोलियों में चला के दिखा के ऐसा होगा। उन्होंने बहुत जानवरों को बुला के उतारा, कईयों को हेलीकॉप्टर, पानी ऐसा सूचना मिल गई कि ये पानी तोड़ रहे हैं और पुल तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर से जवान उधर पिछली साइड पाकिस्तान में उतार दिए, कुछ पैदल उतर गए, कुछ और हो गए। ऐसा करके अटैक किया, जब जाके दांत खट्टे हुए नियाजी के, पाकिस्तान ने जब हाथ मारनी पड़ी साहब। वो इतने होनहार माइंडेड आदमी थे कि ऐसा करने से ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अफसर होता तो ये हिंदुस्तान आज पूर्वी पाकिस्तान रहता, कभी भी ये बांग्लादेश नहीं बनता। जी, एक सैनिक को, एक सैन्य अधिकारी को बहादुर होने के साथ साथ कितना दिमागी होना पड़ता है, इसका उदाहरण यहाँ गोपाल सिंह जी ने बताया कि मेघना नदी जिसमें बहुत जगह दलदल था, बहुत जगह वो गहरी थी, बहुत जगह वो ऊपर थी, और उसको पार करना बहुत मुश्किल था। तो आपने कुछ जानवर मंगाए, आपने कुछ वहाँ पर नदी में जानवर छोड़े और अपने सैनिकों को दिखाया कि देखिए ये जानवर किस तरह से नदी पार करते हैं, आपको उस तरह से नदी पार करनी है। इसके अलावा जब इससे भी काम पूरा नहीं हुआ तो पूरी ब्रिगेड को उन्होंने हेलीकॉप्टरों से बार बार चक्कर लगवा करके नदी के उस पार छोड़ा, और सारी ब्रिगेड उनकी ढाका में पहुंच गई और ढाका को घेर लिया और वहां पर कब्जा कर लिया। तो 1971 की हम जो कहानियां सुनते हैं किस तरह से युद्ध हुआ था, लेकिन मुख्य बात यह होती है कि किस तरह से दुश्मन को वहां चोट पहुंची जहां उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा। 1967 की बात करें या 1971 की बात करें, गोपाल सिंह जी, उनका जो नेचर था वो शायद राजनीतिज्ञों को थोड़ा पसंद नहीं आता था और अफसरों को भी थोड़ा सा बहुत अलग नेचर था। तो कुछ डिस्प्यूट भी रहे कि ये कहना नहीं मानते हैं, ये अपनी मर्जी करते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो हमेशा करते थे, वो ईमानदार के साथ रहते थे, अपना बताते, सही रास्ता बताते थे, सही काम करना बताते। कभी कोई भ्रष्ट हो गया, ऐसे कर दें, यूँ कर लें, वो कर लें, कमजोरियाँ थी, वो कमजोरी को कभी नहीं देखते थे। वो पहले समझाते थे, ऐसा करो, आपको टाइम दे रहा हूँ, फिर आना, फिर समझना। तो बहुत से लोग समझ गए, वो तो अपना काम करते थे। बाकी वो अलग नज़र से देखते थे, भाई मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ मेरे वो हो जाए, मेरे वो, ऐसा काम से वो लोग
उनसे खिलाफ थे। जी, सुनने में आता है कि इंदिरा गांधी ने भी इनको फ़ोन किया था कि आप इस तरह से बहुत ज़्यादा आक्रामक मत बनिए क्योंकि एक नीति से काम होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये काम करके ही आऊँगा। हाँ, उन्होंने नीति से सर, उन्होंने कहा नीति सर कुछ नहीं होगा, नीति से दब जाएंगे अपन, नीति बने कुछ नहीं होगा, नहीं जो हो रहा है वो सही हो रहा है, ये आप लो। उसके बाद उन्होंने सारा काम करके उनको बता दिया कि ये देख लो आप क्या हो रहा है, कैसा करना है। जी, गोपाल सिंह जी, ऐसा भी सुनने में आता है कि जो जनरल मानेकशॉ हुए थे, हमारे इतिहास के बहुत बड़े जनरल हुए, उनके भी बहुत प्रिय थे सगत सिंह। नहीं थे, प्रिय थे उनके। उन्होंने कहा था कि जनरल सगत सिंह तुम वापस आ जाओ, पाकिस्तान अपने से पार नहीं होने वाली, बहुत खतरा है वहाँ। कि सर नहीं, ये मेरे पर छोड़ो, खतरा है तो मैं पार करूँगा, मैं विजय दिला के दिखाऊंगा आपको। उन्होंने बहुत फ़ोन किए, बहुत उन्होंने वायरलेस पे गए, उन्होंने कहा नहीं हम तो इसको विजय करके आएंगे, हिंदुस्तान में नाम करके आएंगे। किस लिए दिल में? जी, वो करके भी आए थे। वो करके आए थे। और बिल्कुल ऐसी चर्चाएं पढ़ने में आती है। बीबीसी का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को कहा कि ये सगत सिंह क्या कर रहे हैं इस तरह से, तो उन्होंने कहा कि सगत सिंह पर मुझे पूरा विश्वास है और वो कुछ अच्छा ही करके आने वाले हैं। जी, इस तरह की चर्चाएं थी। हाँ, कि मानेकशॉ खुद ने कहा था, जनरल सगत सिंह को कहा था वो वापस आ जाओ, नहीं होगा आपने काम। उन्होंने कहा सर आप देखते रहिए, अभी तो क्या कर रहे हो, दो 3 वर्ष तो देखो आप जी, 16 दिसंबर को विजय करे, झंडा पर आगे रोके ये बड़ा जी उसने। जी, आपको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। थोड़ा सा बात करें सैन्य सम्मान की, बहुत बड़ा उनको वो मिलना चाहिए था। थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि उनको उतना बड़ा सैन्य सम्मान नहीं मिला जितना नागरिक सम्मान मिला। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो साहब मेरे को पता नहीं क्या होता, सैनिक में क्या सम्मान देना, सम्मानित करना था, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं। उनको पद्म भूषण बहुत में नाम मिले थे, जिनका उनका पूरा ये जेब भरी रहती थी, और बड़े बड़े बहुत चक्कर मिले थे उनको, ये तक में थे, वो मुझे ध्यान है। उनके चरित्र से किस तरह से युवा प्रेरणा ले सकते हैं? उनकी कौन सी खास बातें हैं जो युवा अपने चरित्र में ढाल सकते हैं? भाई उनकी हर बातें सब माइंडेड बातें थी, और कोई स्कीम बनानी थी, लड़ाई लड़नी है, क्या करना है, किसको क्या करना है, परिवार क्या चलाना है, उनमें प्रेरणा तो बहुत थी। और वो प्रेरणा लेते हैं, वो तो उसके रास्ते चलते हैं, जो नहीं लेते हैं उसको तो कुछ होना नहीं है, उसका क्या कर ले। जी, उनसे बहुत सारी प्रेरणाएं ली जा सकती है। उनकी हिम्मत, उनका शौर्य, उनका पराक्रम, किस तरह से आक्रामक वो थे, किस तरह से दिमाग से काम लेते थे, बहुत सारी उनकी कहानियां हैं। गोवा लिबरेशन वार, कुछ ही घंटों में उन्होंने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया था। 1967 300 चीनी सैनिकों को एक झटके में उन्होंने ऑर्डर देके मरवा दिया था। 1971 वो ढाका तक पहुंच गए थे, उन्होंने ढाका पर कब्जा जमा लिया था। उनकी ब्रिगेड ने सबसे जो अहम काम वहां पर किया था। ये स्टोरी आप देख रहे हैं हमारे चैनल नाथ जी क्रिएशंस पर। जय जवान सीरीज में मेरे साथ थे गोपाल सिंह जी, उनके भाई। इस समय उनकी हवेली में हम आए हुए हैं, कुसुम देसर में। इस तरह के बहुत सारे वीडियो लगातार हम आपको जय जवान सीरीज में दिखाते रहेंगे। चीन को 300 सैनिक मार गए थे, और गोवा आज़ाद कर दिया, बांग्लादेश आज़ाद गया। बहुत खुश होते देखकर, बहुत 2-3 4 घंटा बाद फोन बार तक बात करते, इतनी यादें, बहुत अच्छी यादें उनकी। उनको सब क्या बताएं, जैसे भगवान जैसे ऐसा उनका हंसने था, इतना ख्याल रखते थे, हर चीज़ में खुश रहते थे, हर चीज़ को ये चीज़ लाओ, ये चीज़ बोला उनके यही कि ये चीज़ होनी चाहिए अपने पास, ये होनी चाहिए बोला। अच्छा व्यवहार, अच्छा पढ़े लिखे, अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यवहार, लोगों से जुड़ना, इनका बहुत अच्छा था। देख के खुश होना, ऐसे नहीं, बहुत खुश होते, मिलते तो बहुत खुश होते। अरे एक बार मिले उसे बार बार पूछते वो गया आदमी कैसा है, क्या तबीयत, क्या काम कर रहा है, कैसा है, उसका घर बार कैसा है, बहुत याद करते थे। गाँव के लिए बहुत किया सर, हर चीज़, हर जो सुविधा है उसके लिए बहुत काम किया सर। स्कूल, बिजली, सड़क, पानी, हॉस्पिटल, हर चीज़ के लिए उन्होंने बहुत किया। साला समय SBI बैंक उन्होंने खोला सर। उन्होंने अच्छा बनने के लिए क्या, किसी को नहीं कि आप अच्छा बनो, पढ़ो लिखो, अच्छा काम करो, अच्छा नाम करो।